नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज है ना, मैं अपनी एक कहानी में से, अपनी लाइफ की स्टोरी में से एक स्टोरी लेकर के आई हूँ, जहाँ पर साईं बाबा ने मुझे अपने मंदिर में, यानी कि शिरडी में जो उनका मंदिर है, उस मंदिर में ज़बरदस्ती बुलाया था। मेरे मना करने के बावजूद भी मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। तो ये जो शुरू हुई थी कहानी, ये तब हुई थी जब मैंने आप लोगों के साथ में अपना डिफ़िकल्ट टाइम बहुत बार शेयर किया हुआ है, बताया हुआ है कि हाँ, वो एक फ़ेज़ था। तो ये उसी टाइम का ही पार्ट है। और मेरे एक प्रोड्यूसर थे जिनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और उनका काम चल रहा था, तो वो टीम के साथ जा रहे थे। और इसके पहले साईं बाबा की कभी भी मेरे घर में पूजा नहीं हुई थी। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था कि उनकी पूजा होती है। मैं इसे संत रूप में ही जानती थी। बस इतना ही मुझे पता था कि हाँ, एक संत रहे हैं और शिरडी में उनका मंदिर है और उनको बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे घर की बात करेंगे तो मेरे घर में साईं बाबा की कभी भी पूजा ना मैंने देखी, ना कभी हुई, ठीक है? तो मुझे इतना वो नहीं था, मतलब मैं पर्सनली सच बताऊँ तो कनेक्टेड नहीं फ़ील करती थी। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरे प्रोड्यूसर थे जिनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स मैं भी कर रही थी। तो उन वो लोग टीम के साथ जा रहे थे। तो मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि अम, चलो शिरडी चलते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरा एक स्ट्रगल का दौर था। हर तरह से स्ट्रगल, खुद की लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, पैसे कमाने का भी स्ट्रगल चल रहा है, रेंट भी भरने का स्ट्रगल है, हर चीज़ का ना, थोड़े-थोड़े पैसे के लिए भी स्ट्रगल है। अब इसमें मैं घूमने जाऊँ, वो प्लान्स बनाऊँ, होता है ना, कई बार हम बहुत पेनफुल वाले टाइम में होते हैं, तो हम खुद भी नहीं निकलना चाहते हैं। हमारे लिए वो पेनफुल वाला जो टाइम होता है, वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी कहीं न कहीं एक हमें कम्फ़र्ट देना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसा कुछ टाइम था, तो मैं खुद भी निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की, मैंने उनको साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। और तो और मैंने उनको ये भी बोला कि नहीं, मुझे ऐसे अलाउड भी नहीं है, मुझे नहीं जाना है। हाँ, कुछ काम होता, शूटिंग होती तो अलग बात है, अदरवाइज़ मुझे नहीं जाना है। तो मैंने एकदम क्लियर कट वे में उन्हें मना कर दिया। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया, काफ़ी ज़िद की कि चलो, चलो चलते हैं। मैंने कहा नहीं जाना है, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, बात खत्म हो गई। लेकिन है ना, वो ऐसे काफ़ी बड़ी एज के मेरे फादर जैसे थे और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और बिल्कुल ऐसे हम हमारा जो रिश्ता था ना, वो बहुत हद तक ना फादर डॉटर जैसा भी था। तो मैं छोटी भी थी एज में और आई थी मुंबई, तो उनको ऐसा लगता था कि बच्ची है तो चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी ज़िद कर रही है, मान जाएगी। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने की कोशिश की, तो मैंने उनको डाँट के बोल दिया, मुझे नहीं जाना है यार, मुझे नहीं जाना है, मतलब ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो आप, है ना? ये सारी बात हो गई एक रात पहले की बात है ये। और अर्ली मॉर्निंग फिर से मुझे कॉल आता है और नीचे उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़ी हुई है जिसके अंदर और भी लोग हैं, तो तुम फटाफट अपना बैग लो और बैठो और शिरडी निकल रहे हैं। का मतलब ये तो लिटरली हद हो गई। मैंने मना भी कर दिया, फिर मुझे लगा ठीक है यार, अब इतना करना बहुत रूड हो जाएगा। फिर मैंने अपने घर पर मम्मी-पापा से बात की, तो सुबह-सुबह अचानक ही उनको ये बताया। उनको मैं कल बता चुकी थी, 1 रात पहले बता चुकी थी कि ऐसे-ऐसे ना सर ज़िद कर रहे हैं। तो मम्मी-पापा ने बोला कि अगर सर ज़िद कर रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ, पूरी टीम में से सब लोग जा रहे हैं, तो तुम भी चले जाओ, अच्छा रहेगा, अगर कोई काम नहीं है तो। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर सुबह-सुबह मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे-ऐसे जा रही हूँ, आप लोगों से भी कल बात हुई थी, तो मम्मी-पापा ने बोला हाँ, अच्छी बात है, अगर कोई काम नहीं है तुम्हारे पास में तो तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिर ऐसे मैं फटाफट मैंने कहा ठीक है, 10-15 मिनट तो दो, मैं थोड़ा शॉवर वगैरह ले लूँ, जो भी 1-2 जोड़ी कपड़े रखने हैं वो मैं पैक कर लूँ, और बस इतना टाइम लिया, फटाफट मैं नहाई और फटाफट मैंने पैक किया और मैं शिरडी के लिए निकली। अब जब मैं शिरडी के लिए निकली तो उम, मैं लिटरली वहाँ बुलाई गई थी, ज़बरदस्ती मैं वहाँ पर बुलाई गई थी और मैं वहाँ पर पहुँची। देखिए, शक्ति होती है और शक्ति को ना मैं बहुत मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर किसी साधु संत में शक्ति है और वो होता है ना कि उनका ऑरा है और
उन्होंने इतना एक प्योर सोल है जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई रही है कि हम उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ और मैं ना रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मैं सभी साधु संत की और सब 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 चाहे कैसी भी एनर्जी हो, मैं सबको एक ही मानती हूँ। तो मेरे हिसाब से सभी रिस्पेक्ट करने के लायक हैं, है ना। तो अब मैं वहाँ पर पहुँची और सारी चीज़ें पहली बार थी मेरे लिए बिल्कुल पहली बार थी। जिस शिरडी का नाम मैंने सिर्फ अपनी एक फ्रेंड के मुंह से चमत्कार के रूप में सुना था, वो भी एक शूटिंग के दौरान ऐसी जस्ट एक बात हो गई थी कि उनके फादर बहुत ज़्यादा बीमार थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने साईं सच्चरित्रामृत पढ़ी थी और ऐसी छोटी-मोटी बात बहुत साल पहले, वो भी तब हुई थी जब मैं ऐसे ही शूटिंग कर रही थी और अचानक वो फ्रेंड से बात हो गई। तो इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, बचपन से लेकर के कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा था। मुंबई आने के बाद ही मैंने ज़्यादा शिरडी और ज़्यादा साईं बाबा का नाम सुना था। तो वो वाली चीज़ बचपन से रही नहीं थी, तो उतना फ़ील भी नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची हूँ ना, मुझे अचानक अपनी फ्रेंड की वो कहानी याद आई। मैं मंदिर गई हूँ और मैं इतना कनेक्टेड फ़ील कर रही थी ना, लिटरली मैं रोने लगी वहाँ पर। मुझे नहीं पता, कोई दुःख नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा इमोशन नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, बस मैं रो रही हूँ। एंड सच में मैं रो रही हूँ। ऐसा वैसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। बहुत सारे मंदिरों में मेरे साथ ऐसा होता है। मैं अलग ही कुछ करने लग जाती हूँ, रोने लग जाऊँगी, हँसने लग जाऊँगी, कुछ ऐसा कर लूँगी जो शायद मैं नहीं हूँ, जो शायद उस टाइम पे मैं फ़ील नहीं कर सकती थी या जो मैं सोच के नहीं गई थी। पर वो एक कनेक्शन फ़ील होता है, वो एक एनर्जी वाइज़ वो चीज़ फ़ील होती है, तो वो मुझे वहाँ पर फ़ील हुई। और वहाँ से ना ऐसा लगा जैसे कुछ निकल रहा है, जो काफ़ी अंदर तक दबा करके बैठी हुई थी ना, वो रिलीज़ हो रहा है। तो वो मैं रोई हूँ वहाँ पर। और मैं ये भी सोच रही थी कोई कोई देखे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। कोई किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया ना, तो मुझे सच में जवाब नहीं है देने के लिए कि मैं क्यों रो रही हूँ, ठीक है? इसके बाद में मैं वहाँ की लाइब्रेरी में गई हूँ। मैंने पूरा मंदिर देखा, अच्छे से देखा, क्योंकि पूरी टीम गई हुई थी तो सब के सब अपने-अपने हिसाब से मंदिर को देख रहे थे। तो मैंने पूरा देखा वहाँ पर उनका जो सामान रखा हुआ है और जितना कुछ भी आप देख सकते हैं, और आपने देखा होगा अगर आप कभी शिरडी गए हैं तो वहाँ पर द्वारका माई है और जितना भी जो कुछ भी है ना, मैंने सब कुछ देखा। मैंने वहाँ पर पढ़ा, वहाँ पर सब लिखा भी रहता है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो वो सब कुछ पढ़ा, मुझे मज़ा भी आता है ये सारी चीज़ें करने में। और उसके बाद में मैं वहाँ की लाइब्रेरी में गई हूँ, मैंने वहाँ से साईं सच्चरित्रामृत ली है और उसके बाद में मैंने उसको बहुत बार पढ़ा भी है। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस और वहाँ पर जाने के बाद मुझे सच में अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक रिलैक्स फ़ील हुआ, मुझे मज़ा आया, मेरी जो पेन वाली एनर्जी थी मैंने वहाँ पे रिलीज़ होते हुए फ़ील की है। और रिलीज़ होते समय ऐसा नहीं है, देखिए ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं कि आपने वहाँ पर रिलीज़ का फ़ील किया और उसके बाद आपकी ज़िंदगी एकदम दे दनादन रातों रात बदलनी शुरू हो गई, नहीं, टाइम लगता है। लेकिन वो होता है ना कि एनर्जीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर होता है आपके लिए जो आपको बताने के लिए बुलाया जाता है, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए वो एनर्जीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने ये फ़ील किया कि साईं बाबा की एनर्जी ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, उस पेन को थोड़ा हल्का करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, जो अंदर मैं दबा करके बैठी हूँ उसको निकाल देने के लिए, और वो निकला। मैं वापस आई, फिर से मैंने अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देखना शुरू किया। मैंने साईं सच्चरित्रामृत पढ़नी शुरू की। मैंने उन चीज़ों को वापस से समझना, सीखना, देखना शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को भी वहाँ की कहानियाँ बताई, मैंने सारी चीज़ें शेयर की और मैंने ये फ़ील किया कि ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं था, ये मेरे लिए प्री प्लान्ड था। मेरे लिए प्लानिंग की गई थी साईं बाबा की एनर्जी के द्वारा कि मैं वहाँ पर आऊँ और वहाँ से एक नई चीज़ को सीखूँ, एक नई एनर्जी को ग्रहण करूँ और अपनी पुरानी एनर्जी को रिलीज़ कर पाऊँ और एक नए सिरे से नई चीज़ों को देखना स्टार्ट करूँ। तो वैसे मैंने किया एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसा मेरे साथ में हुआ। ऐसी ढेरों कहानियाँ मेरे साथ में हुई हैं, इसीलिए मैं छोटी-छोटी कहानियाँ अपने साथ जो हुई हैं ना, याद कर कर के आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। कहीं न कहीं आप भी ऐसा किसी न किसी एनर्जी के साथ ज़रूर फ़ील कर चुके होंगे या करने वाले होंगे या कभी भी कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये एनर्जीज़ हमारे लिए कब, कैसे, क्या काम कर देंगी और अचानक ही होगा और ज़बरदस्ती आपके लिए काम कर दिया जाएगा। वो इंटरनली आप जो फ़ील करते हो ना कि हाँ, मुझे हील होना है, मुझे ठीक होना है,
तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए उतर जाता है, और वो हो रहा था मेरे साथ। तो उसी बीच में से छोटी छोटी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि वो रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता ही रहता था, आज भी होता रहता है। तो बस मुझे यही शेयर करना था आप लोगों के साथ में कि इस तरीके से ज़बरदस्ती मैं साईं बाबा मंदिर में गई हूँ। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई नेगेटिव बोलता है, कोई पॉजिटिव बोलता है। मेरे हिसाब से एनर्जीज जो होती हैं वो वर्क करती हैं, मैं इस बात को मानती हूँ और इस बात को मैंने एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा की एनर्जी के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने हर तरह से एनर्जी को फील करने की कोशिश की है और मैं इसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास करती हूँ। तो मेरा इतना ज़्यादा पक्का विश्वास है, तो शायद इसलिए भी ये मुझे इतना ज़्यादा फील होता है, क्योंकि मैं इसके प्रति ज़्यादा अवेयर रहती हूँ, बिकॉज मेरा ट्रस्ट भी है इसके ऊपर और मैं फील भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, आई लव यू।